हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग? अच्छे हो? देखिए, हम डेली इंग्लिश की जो वोकाबुलरी क्लास डेली करते हैं बच्चे, जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड वर्ड है, आपके सभी एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी हो गया, बैंक हो गया और जितने भी सारे एग्जामिनेशन हो गया जिसके अंदर इंग्लिश वोकाबुलरी के पूछे जा रहे थे ना क्वेश्चन, इसके लिए ये सफिशिएंट है और आपको डेली बेसिस करना है। अगर मैं आपको बता दूं कि आपको अगर वो डेली बेसिस आप कर देते हो, डेली करते हो आके यहाँ पे और 10-15 मिनट का प्रैक्टिस लगेगा आपको, तो लगभग 1 घंटे का अगर आप भोकाब को डेली देते हो तो आपका मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा और आप इंग्लिश सेक्शन पे बेसिकली आप फुल स्कोर कर पाएंगे वोकैबुलरी के अंदर। ठीक है, तो आपका ग्रामर सेक्शन कोई अलग है और हम अलग पढ़ेंगे, बट जो भी वोकाब की पार्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सभी आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो भी आपके एग्जामिनेशन पे बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले समय में भी बार बार पूछे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, 100% है। ठीक है, तो जो भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना वो सब्सक्राइब कर लेना। क्लास को बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स में कराता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला वर्ड से। जो पहला वर्ड है हमारा वज़र्क। देखिए, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आप ये जो आर है ना उसको साइलेंट करके पढ़ना है। ठीक है, वज़र्क। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? आउट ऑफ कंट्रोल विथ हाई इमोशंस, और कह सकते हैं वाइल्ड। जो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो, ठीक है, उसको काबू में लाना हमारे लिए मुश्किल हो, जो बेकाबू हो, हम कह सकते हैं जो बेकाबू होता है। यह एक पागलपन होता है। ये होता है आपका वज़र्क। जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये किसी का क्वालिटी दर्शा रहा है ना यहाँ पे, तो आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? फ्रेंजिड है, फ्रेंजिड का अर्थ भी क्या है? पागल है। क्रेज्ड है, पागलपन है। अनहिंज्ड, अनहिंज्ड का अर्थ क्या है? जो बेकाबू होता है, जो पागलपन होता है। ठीक है, तो एंटोनिम्स क्या है? ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का अर्थ क्या है? बहुत ही मतलब शांत स्वभाव का। पीसफुल, शांत स्वभाव का। आपका सेरेने, सेरेने का अर्थ भी जो क्या होते हैं? बहुत ही शांत होते हैं। तो क्या होते हैं? कंपोज्ड होते हैं। शांत का अर्थ क्या हो जाएगा? कंपोज्ड। देन बहुत ज़्यादा शांत होते हैं तो काम। ये सारे वर्ड इसका एंटोनिम्स बन जाएंगे। ठीक है, ही रिसीव्ड ए परफेक्ट स्कोर। वो क्या पाया? एक परफेक्ट अच्छा स्कोर पाया। एंड द क्राउड वेंट वजर्क। जो क्राउड था पूरा क्या हो गया? बेकाबू हो गया, या मतलब चिल्लाने लगे, ऐसे करके आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा वर्ड हमारा क्या है? डिप्लोरेबल। ठीक है, या हम कह सकते हैं डिप्लोरेबल। ये गुड प्रोनाउंसिएशन है, जो डिप्लोरेबल आप कह सकते हैं। ठीक है, आपको प्रोनाउंसिएशन जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर बोलने की कला नहीं है ना, आप थोड़ा सा मतलब ऐसा फीलिंग्स होता है कि क्या मैंने बोल दिया। ठीक है, तो डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल का अर्थ क्या है? जो निंदनीय है। वेरी बैड एंड अनएक्सेप्टेबल, जो जिसको हम ग्रहण कर नहीं सकते, बहुत ही खराब होता है, तो हम कह सकते हैं निंदनीय है और बहुत बुरा है। ये भी किसी का यहाँ पे मतलब क्वालिटी है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और आपने जितने भी सारे एबल वर्ड हमने पढ़ेंगे ना, तो एबल वर्ड आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? जो एवरेंट है, जो निंदनीय है, बहुत ही खराब है, बहुत ही बुरा है, तो हरिबुल है। और बहुत ही डिस्गस्टिंग है, बहुत ही खराब है, तो डिस्गस्टिंग हो जाएगा। ये सभी वर्ड इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स। ठीक है, बहुत ही मतलब भद्दा है, एवफुल है। अरे अरे, मैंने डबल एफ लिख दिया क्या? बहुत ही बुरा है तो मिजरेबल है। ये सारे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स चलते हैं। एंटोनिम्स क्या है? जो प्रशंसनीय है। ठीक है, एडमिरेबल है, जो प्रशंसनीय है। कमेंडेबल है, जो सराहना हम कर सकते हैं, सराहनीय। तरह का प्रेज होती, जो प्रशंसात्मक है।
ये सारे शब्द क्या बन जाएंगे, इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। ठीक है, दे आर फोर्स टू लीव इन डेप्लोरेबल कंडीशंस, उनको क्या किया गया, एक निंदनीय कंडीशन में भेजा गया। ठीक है, चलिए देन आपका पॉग्नाशियस। देखिए पॉग्नाशियस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पॉग्नाशियस देखिए लास्ट में क्या आ रहा है आपका, यूएस आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिसिपिल एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, पॉग्नाशियस इसका अर्थ क्या है, रेडी टू फाइट और टू आर्ग्यू वेरी फोर्सफुली। जो मतलब क्या है, मतलब झगड़ालू किस्म के होते हैं, जो हर टाइम रेडी रहते हैं कि कैसे फाइट करे किसी के साथ, किसी के साथ मतलब मॉक की तरीके से, मतलब गाली गुलज तरीके से भी लड़ सकते हैं, या आपका एक्शन तरीके से, मतलब जो फिजिकली भी लड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका होता है पॉग्नासिस, जो क्या होते हैं, झगड़ालू होते हैं, और हम कह सकते हैं लड़ाकू स्वभाव के। ओके, सिनोनिम्स क्या है, देखिए कॉम्बेटिव, जो हमेशा लड़ने के लिए मतलब तैयार होते हैं, लाइक कॉम्बेटिव बहुत ही झगड़ालू होते हैं, बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, बहुत झगड़ालू, बहुत ही बेलिजरेंट होते हैं। बेलिजरेंट का अर्थ क्या है, जो झगड़ालू होते हैं। देन आपका बहुत ही झगड़ालू तो हॉस्टाइल। देन एक अच्छा वर्ड है जो क्वारल्सम। ओके, एंटोनिम क्या हो जाएगा, बहुत ही शांत काम है, एग्रीएबल ग्रहणीय है, जो भी आप बोलते हैं वो ग्रहण करते हैं, बहुत ही मिलनसार होते हैं, एमिएबल होते हैं। देन आपका एमिकेबल भी होता है, अच्छा वर्ड है एमिकेबल, जो मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, हिज pugnacious attitude often led to arguments even over trivial matters। उनका जो जो ये झगड़ालू किस्म का जो एटीट्यूड है, उनका जो व्यवहार है, सभी हमेशा क्या करता है, आर्गुमेंट को वो लीड करता है, आर्गुमेंट सभी टाइम होता है वो, एंड इवन ओवर ट्राइबल मैटर्स, बहुत ही छोटे छोटे चीज़ से, मतलब जिसके अंदर कोई भी बात नहीं होता है ना, उससे वो झगड़ा करते हैं, लाइक बहुत ही मामूली चीज़ के अंदर वो झगड़ा करते हैं। ठीक है, देन आपका वर्ड ओवर स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग वर्ड से आप रिलेट मत करना है। ठीक है, ओवर स्ट्रॉन्ग का अर्थ है जो एक्सट्रीमली नर्वस और स्ट्रेस, जो मतलब घबराया हुआ जो होता है ना, जो बेचैन लोग होता है, मतलब ये पर्सन के लिए यहाँ पे यूज होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ओवर स्ट्रॉन्ग, इसका क्वालिटी कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ओवर स्ट्रॉन्ग है, लाइक हमेशा वो क्या होता है, बहुत ही नर्वस होते हैं, एक्सट्रीमली नर्वस। ठीक है, बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त होते हैं वो, कह सकते हैं घबराया हुआ। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एंग्सियस है, बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब आकांक्षा है उसके अंदर, बहुत ही नर्वस है, एप्रीहेंसिव और नर्वस, ये सारे इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। देन बहुत ही मतलब नर्वस है तो टेंस में है, मतलब टेंशन है उसके अंदर, तो बहुत ही चिंताग्रस्त है, बहुत ही मतलब एजिटेटेड है, एजिटेटेड, ये अच्छा अच्छा वर्ड है। तो एंटोनिम बहुत ही शांत स्वभाव का काम है, बहुत ही कंपोज्ड है, बहुत ही ट्रैंक्विल शांत है। देन रिलैक्स्ड, बहुत ही क्या है, रिलैक्स्ड है, बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही शांत स्वभाव का है। ये सारे वर्ड इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज ओवर स्ट्रॉन्ग बिफोर हर डांस परफॉर्मेंस, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, नर्वस हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब क्या हो गया, घबराया गया। क्यों, क्योंकि उसका जो डांस परफॉर्मेंस था उसके पहले वो घबराया गया। ठीक है, तो आपका वर्ड कंसर्ट, कंसर्ट का मीनिंग क्या है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा कंसर्ट आप देखते होंगे ना, जो दिलजीत दोसांझ का, अरिजीत सिंह का, ये सभी सारे कंसर्ट करते हैं ना। बट कंसर्ट का मीनिंग क्या है, जो जीवन साथी होते हैं। ठीक है, ए पार्टनर और एसोसिएट विथ whom वन शेयर समथिंग, मतलब जिस एक का आपका पार्टनर होता है, आपका कोई भी
आपका दोस्त हो सकता है, आपका गर्लफ्रेंड हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका वाइफ हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं जिसके साथ आप शेयर कर पाते हो कुछ भी, तो ये आपका होता है कंसर्ट, लाइक जीवन साथी हम कह सकते हैं। ठीक है, किसी पर्सन को शो करता है ना, तो इसी वजह से ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। सिनोनिम्स क्या है, कंपेनियन आपके जो सहयोगी होते हैं, स्पाउस होते हैं, एसोसिएट होते हैं। ठीक है, आपका जो सहयोगी होते हैं, एसोसिएट, स्पाउस, ये सारे। ओके, आप बोलेंगे सर स्पाउस का मीनिंग क्या है, हमको बताओ। स्पाउस क्या होता है, मतलब ये एक पति या पत्नी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम पति को भी स्पाउस बोल सकते हैं या पत्नी को भी स्पाउस बोल सकते हैं। ठीक है, देन एंटोनिम्स क्या है, आपका विरोधी है, ओपोनेंट है, आपका मतलब एनिमी है, आपका मतलब क्या है, आपका शत्रु है। देन आपका राइवल जो कि आपका ओपोनेंट है, मतलब आपका क्या है, आपका राइवल जो होता है ना, आपका जो होता है, क्या होता है आपका जो ओपोनेंट, मीनिंग मैंने जो बोला ना हिंदी में, क्या बोला ओपोनेंट का, थोड़ा सा मतलब ये कभी कभी आपका हिंदी मीनिंग याद नहीं रहता है। ठीक है, ये होता है, मतलब आपको पता होगा कि ये वर्ड का मीनिंग वही है, बट आप कह नहीं पाते हो। ठीक है ना, सॉरी, आपका विरोधी होता है। ठीक है ना, विरोधी, ऐसा मैंने बहुत बार हुआ है मेरे साथ। मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ ना, तो उस टाइम मुझे हिंदी याद नहीं रहता, मतलब मैं जानता हूँ, मैं समझ पाता हूँ, लेकिन हिंदी नहीं बोल पाता हूँ। तो ये कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, द क्रिमिनल फोर्स्ड हिज वाइफ टू बी हिज कंसर्ट इन क्राइम। क्रिमिनल फोर्स क्या, किसको, उनका जो पत्नी है उसको वो फोर्स कर रहा है, क्या कर रहा है, जो उनका साथ दे। ठीक है, क्राइम में उनका साथ दे, कंसर्ट करे, लाइक उनका साथ दे। देन आपका एक्विजी, थोड़ा सा ये अच्छा वर्ड है, ये बहुत बार आ चुका है। ठीक है ना, एक्विशी, एक्कुश, एक्कुश ऐसा नहीं बोलना है, एक्विजी, एक्विजी, एक्यूई, एक्यूईज, एक्यूईज ऐसा नहीं पढ़ना है, एक्यूईज पढ़ना है। ठीक है, एक्विज का अर्थ क्या है, टू एक्सेप्ट समथिंग, कुछ चीज को आप क्या किए, एक्सेप्ट किए, मतलब ग्रहण किए, रेल्युक्टेंटली मतलब इच्छुक तरीके से, इच्छुक मतलब रेल्युक्टेंट का अर्थ क्या है, मतलब आपकी इच्छा तरीके से। ठीक है, विदाउट प्रोटेस्ट, मतलब कोई भी आप किसी का विरोध नहीं करें, आप एक्सेप्ट करें वो चीज़ों को, आपका होता है एक्विजी। मतलब हम कह सकते हैं बिना विरोध किए, बिना बिना विरोध किए किसी बात को मान लेना। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सीड करना, मान लेना किसी को, कंप्लाई करना, मान लेना, देन कॉन्कर करना, किसी को मान लेना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर लिया आप उसको, ना मतलब अस्वीकार किए, रिफ्यूज किए, और अपोज किए, उसको विरोध किए। ठीक है, ये सारे शब्द इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। डिनाई करना अच्छा वर्ड है, डिनाई करना, उसको मना करे, डिनाई कर रहे, देन किसी को रिजेक्ट कर रहे हो, लिखा है ना। रेसिस्ट करना, रेसिस्ट का भी क्या अर्थ है, किसी को मतलब अस्वीकार करना, किसी को बाधा डालना। द एम्प्लॉइज एक्विज टू द न्यू पॉलिसीज, जो एम्प्लॉय थे वो क्या किए, जो नया नया पॉलिसी था ना, नया नियम था, वो उसको क्या कर दिए, मतलब एक्सेप्ट किए, उसको मान ली बिना कोई विरोध के। ऑल्दो दे वर नॉट एंटायरली हैप्पी अबाउट देम, मतलब हालांकि बहुत सारे केस हैं, मतलब हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है एंटायरली, जो भी उनका पॉलिसी आया है उसके अंदर वो खुश नहीं है, बट वो मतलब मान लिए कोई बिना विरोध के। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 21। देन चलिए नेक्स्ट वर्ड, मेलिफ्लुअस। क्लास अच्छा लग रहा है ना, क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, और एक सब्सक्राइब, आपके छोटे छोटे सब्सक्राइब हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, जो पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।
मेलिफ्लोस का अर्थ क्या है? ए साउंड दैट इज स्वीट, स्मूथ एंड प्लीजेंट टू हियर। मतलब ऐसा एक शब्द हो जिसको हम वो सुनने के लिए अच्छा लगता है, ठीक है ना, ये आपका होता है मेलिफ्लोस। आपका ऊ यूएस लग रहा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। किसी साउंड का क्वालिटी बता रहा है ना, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्या है? मेलोडियस है। मेलोडियस का अर्थ क्या है? जो भी सुमधुर होता है, ठीक है, हमको सुनने में अच्छा लगे, ठीक है। देन आपका वर्ड आ गया हारमोनियस, जो कि बहुत ज़्यादा सुनने में अच्छा हो, ठीक है, वो आपका होता है हारमोनियस। देन लिरिकल, कोई चीज़ क्या है? लिरिकल हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुनने में अच्छे लगे। देन बहुत ज़्यादा क्या हो? आपका हम कह सकते हैं जो ट्यूनफुल हो, ठीक है, ट्यूनफुल, ये भी आपका हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है? बहुत ही हार्श से बहुत ही कठोर, मतलब बहुत ही खराब साउंड होता है। ग्रेटिंग है, जो खराब साउंड। कैकोफोनस, जो बहुत ज़्यादा खराब साउंड होता है, लाइक अच्छा सुनाई नहीं देता है, ये आपका होता है कैकोफोनस। समझ में आया? चलिए। हर मेलिफ्लुअस वॉइस कैप्टिवेटेड द ऑडियंस, उनका जो सुमधुर स्वर था, वॉइस था, वो सारे ऑडियंस को क्या क्या कैप्टिवेटेड है। कैप्टिवेटेड का अर्थ क्या है? मंत्रमुग्ध करना, मंत्रमुग्ध करना होता है। लिविंग देम स्पेल बाउंड, ठीक है, सबको क्या कर दिया, मतलब एक तरीके से हम कर दिया कि आप आश्चर्य, सबको एक तरह से, मतलब बंधा, मतलब कहते हैं ना, जो अच्छा एक चल रहा है फिल्म, कोई उठ के नहीं जाते हैं, ठीक है, पूरा इगरली तरीके से उसको देखते रहते हैं लास्ट तक, वो आपका होता है स्पेल बाउंड। ओके। देन आपका वर्ड आ गया रेस्पाइट, इसको भी आपका अच्छा वर्ड है ये, और बहुत बार आते हैं ये वर्ड रेस्पाइट। देखिए रेस्पाइट का मीनिंग क्या है? ये आपका नाउन तरीके से हम यूज कर सकते हैं, वार तरीके से भी यूज कर सकते हैं। रेफर्स टू ए शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट, मतलब एक थोड़े समय का आराम। आपको अगर कोई दूर स्थान पे आप जा रहे हो, दूर प्लेस पे जा रहे हो, डिस्टेंस प्लेस में, तो आप कुछ कुछ जगह क्या करते हो, तो थोड़ा सा रेस्ट लेते हो, हाँ? बहुत ही कम टाइम के लिए आप रेस्ट लेते हो, ये आपका होता है रेस्पाइट करना। लाइक हम कह सकते हैं थोड़े समय के लिए आराम करना। ओके। सिनोनिम्स क्या है? इंटरमिशन, इंटरमिशन का अर्थ क्या है? मतलब आराम होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा रुक रुक के जाना होता है, मतलब कहीं पे रुकना रुकना होता है, ठीक है, रेस्ट लेना होता है, देन रिलीफ करना होता है, ये सारे शब्द क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक लेना हो जाएगा, ब्रेक लेना, ठीक है। और पॉज करना, कई जगह पे रुकना होता है, पॉज करना, थोड़े समय के रुकना, कोई चीज़ डिले कर देना, ये सारे शब्द क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या है? कंटिन्यूएशन, चालू रखना, देन एंड्योरेंस, सहन करना, सहन करके आप क्या कर रहे हो? आगे बढ़ रहे हो। परसिविरेंस, आगे बढ़ना, तो आपका एडवांस, आगे बढ़ना, ये सारे शब्द क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। दी वर्कर्स वर ग्रांटेड ए ब्रीफ रेस्पाइट फ्रॉम देयर डिमांडिंग स्केड्यूल, जो सारे वर्कर्स थे, जो काम करते श्रमिक थे, वो क्या हो गया? उनको ग्रांटेड किया गया कि वो क्या करें, एक छोटा सा मतलब आराम लें फ्रॉम देयर डिमांडिंग स्केड्यूल। उनका जो स्केड्यूल था, मतलब पूरा बिजी स्केड्यूल था, उसके अंदर वो चाहते थे कि उनको भी आराम मिले, तो उनको ग्रांट कर दिया गया है, ठीक है। चलिए। गार्निश करना आपको तो ये पता है, बहुत सारे होटल एंड आपका इंस्टॉल वगैरह पे वो करते हैं ना, गार्निश करते हैं, जो सजाना होता है, टू एनहांस और इम्प्रूव स्पेशली इन ए डेकोरेटिव वे। किस चीज़ को मतलब इम्प्रूव करना, जैसे कि मतलब स्पेशल हम क्या करते हैं, उसको डेकोरेटिव तरीके से उसको दर्शाते हैं, लाइक डेकोरेट करते हैं, वो आपका होता है गार्निश करना। जैसे कि अगर कोई मटन का आपको दिया गया
आइटम, अगर होटल पे आप देखते होंगे कि वहाँ के जो अंदर क्या पड़ा होगा, तो जो जिंजर का जो छोटे छोटे पीस वहाँ पे डाला होगा गार्निश करने के लिए, उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ लाइक क्रीम वगैरह डाल दिए, तो ऐसा होता है गार्निश करना। ठीक है, समझ आएगी नहीं? तो हम क्या करना होता है, सजाना। ओके, या सजावट करना, ये हम कह सकते हैं। ये क्या है आपका वर्ब है। हम भाव तरीके से भी यूज कर सकते हैं, नाउन तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएगा डेकोरेट करना, उसको सजाना। एडन करना, सजाना होता है। ऑर्नामेंट करना, उसको सजाना होता है। ठीक है, समझ आया? देन एम्बेलिश करना, एम्बेलिश सजाना। ब्यूटिफाई करना, सजाना होता है। देन आपका ये सारे शब्द क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। देन एंटोनिम बिगाड़ना होता है, आपको स्पॉइल करना, उसको डिफेस करना, डिफेस लिखा गया है, उसको खराब कर देना, डिसफिगर कर देना, खराब कर देना। तो स्ट्रिप कर देना, खराब कर देना, अच्छी वर्ड है जो रॉयन कर देना, फिर उसको नष्ट कर देना पूरा। ग्रेटेड चीज एंड फैंसी पीसेस ऑफ टोमेटो वर यूज्ड टू गार्निश द सैलड बाउल। जो छोटे छोटे क्या होता है, जो चीज होता है, वो जो सैलड को, सैलड बाउल को क्या करने के लिए, गार्निश करने के लिए, लाइक उसको सजाने के लिए टोमेटो का भी पीसेस यूज हुआ एंड आपका चीज का भी पीसेस यूज हुआ। ठीक है, चलिए। देन फालेसी, फालेसी का अर्थ क्या है, एन आइडिया और बिलीफ दैट इज फॉल्स बट मेनी पीपल थिंक इज ट्रू। कुछ ऐसे मतलब होता है ना, वो चीज होता है जहाँ के अंदर वो फॉल्स होता है। ठीक है, क्या होता है, फॉल्स होता है, मतलब गलत होता है वो चीज, लेकिन हमारे जो आइडिया है, हमारे जो विश्वास है, बिलीफ है, तो उस तरीके से हमको मान लेते हैं कि हाँ वो चीज सही है। ठीक है ना? सॉरी, मेरा आपको पता है ना, मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, खराब चल रहा है 7-8 दिन से, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हाँ, मैं बता रहा था कि फालासी जो क्या होता है, एक भ्रम होता है, आपका गलत धारणा होता है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं ना जो गलत है, बट हमको लगता है कि हाँ सही है। गलत धारणा होता है, ये हम कह सकते हैं, मतलब भ्रम होता है। ओके, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मिसकंसेप्शन, लाइक आपका गलत धारणा है, एरर है, गलत है। मिसबिलीफ है, वो बिलीफ क्या कैसा है, मिस है, लाइक वो गलत धारणा है आपका। ठीक है, एंटोनिम्स क्या है आपका, यहाँ पे अंदर अभी हो सकता है मीथ, जो गलत धारणा होता है ना, तो आपका फॉल्सहुड, डिल्यूजन, इल्यूजन, ये सारे जो भूत प्रेत होता है ना, हमारे एक इल्यूजन क्रिएट होता है माइंड के अंदर कि भूत हमको दिखाई दिया, तो ये गलत धारणा है। ठीक है, तो ऐसे करके। तो एंटोनिम्स क्या है, कोई चीज ट्रूथ है, सही है, फैक्ट है, सही है, रियलिटी है, मतलब सही है। द नोशन दैट द कैमरा नेवर लाइज इज ए fallacy। अरे क्या होगा, डिलीट हो गया शायद। द नोशन क्या कहता है, जो नोशन का मीनिंग क्या है, जो बिलीफ है, धारणा है हमारा, दैट द कैमरा नेवर लाइज इज ए fallacy, मतलब कहता है कि यह धारणा की जो कैमरा कभी क्या नहीं कहता, झूठ नहीं बोलता, ये क्या है, एक भ्रम है। ठीक है, कैमरा कभी कभार झूठ भी बोल सकता है। ठीक है, चलिए। फिर आपका ड्रोव, ड्रोव वर्ड अच्छा वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स, एक
बड़ा सा एक बहुत बड़ा नंबर होता है, जो लोगों का एक समूह होता है, ऑफन मूविंग और डूइंग समथिंग एज ए ग्रुप। जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ भी करते हैं, जो भी करते हैं, तो एक ग्रुप की तरीके से काम करते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं ग्रुप। जो झुंड होता है, क्या होता है? झुंड। ओके। ट्रायोलॉजी ए ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स, प्लेज एटसेट्रा दैट फॉर्म ए सेट। एक सेट होता है जिसके अंदर आपका तीन तीन क्या होता है, नॉवेल्स हो सकते हैं, कोई भी प्लेज हो सकते हैं, कोई भी आपका सॉन्ग वगैरह हो सकता है, जो तीनों मतलब तीन। अगर एक गाना आता है, अगर जो अरिजीत सिंह, सॉरी, हनी सिंह के आते हैं ना, जो एक देसी कलाकार गीत था उस टाइम, तो तीन चार ऐसे आए थे, मुझे याद है, दो तीन गीत, शायद तीन आए थे ना, उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं ट्रायोलॉजी। जो तीन चीज़ों को लेकर गठित हो ना, वो आपको बोलता हूँ ट्रायोलॉजी। जो सॉन्ग्स होते हैं, जो नॉवेल्स होता है, जो प्लेज होता है, ठीक है, जो एक कह सकते हैं कि अगर एक फिल्म तीन पार्ट में बनते हैं ना, उसको भी हम कह सकते हैं। तो आपका ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का अर्थ क्या है? द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग सेल्फ गवर्निंग। ठीक है, मतलब ऑटोनॉमी ये होता है जो, मतलब कोई एक व्यक्ति का, ठीक है, कोई एक व्यक्ति का जो दर्शाता है, यहाँ स्वतंत्रता दर्शाता है, ठीक है, मतलब आपके ऊपर सब है, सेल्फ गवर्निंग है। मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं, जो लोगों को अधिकार दिया जाए कि वो खुद के बारे में खुद सोच सकते हैं, वो भी जो ड्रेस पहनेंगे। हमारे इंडिया के अंदर आप देखिए, अगर मुझे व्हाइट कलर का ड्रेस पहना है, तो भाई मेरा मन कर रहा है मैं पहनूंगा, ऐसा नहीं कि आप सभी को ब्लैक कलर का पहनना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देन एस्ट्रोनॉट, ए पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रैवल इन ए स्पेसक्राफ्ट। एस्ट्रोनॉट वो होता है जो जिनको ट्रेनिंग किया जाता है कि वो ट्रैवल करे स्पेसक्राफ्ट में, उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, जो महाकाशचारी होते हैं, ठीक है। देन ईव्सड्रॉपर, ये अच्छा वर्ड है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। जो ईव्सड्रॉपर होता है ना, तो ये पर्सन होता है जो चोरी चोरी मतलब चोरी छुप के उनका जो किसी का भी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को वो धीरे धीरे सुनता है, ठीक है, वो आपका होता है ईव्सड्रॉपर। देन इन्फर्मरी, इन्फर्मरी का अर्थ क्या है? ए प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल। ये एक बड़ा सा एक इंस्टीट्यूशन के अंदर एक होता है, एक रूम टाइप का होता है, जिसके अंदर जो भी बीमार है उनका केयर किया जाता है, ठीक है, उनका जत्न लिया, मतलब लिया जाता है वहाँ पे। देन आपका न्यूमेरोलॉजिस्ट, न्यूमेरोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो स्टडी करते हैं किसके ऊपर? जो नंबर्स के ऊपर, संख्या के ऊपर वो अध्ययन करते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूमेरोलॉजिस्ट, ठीक है। नंबर के ऊपर जो पढ़ाई करते हैं, जो स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूमेरोलॉजिस्ट। देन आपका इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का अर्थ क्या है? एन अमाउंट दैट इज सो एंडलेस, मतलब जहाँ एंडलेस हो, मतलब उसके अंदर हम ढूंढ नहीं सकते कहाँ तक जा रहा है कोई चीज़, ठीक है, तो ये आपका होता है इनफाइनाइट, इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट। हम उसको गणना करना, कैलकुलेट करना हमारे लिए मुश्किल है और इम्पॉसिबल, असंभव भी है, ठीक है, वो आपका होता है इनफाइनाइट। तो आपका फोर्टुइटस, फोर्टुइटस का अर्थ क्या है? जो समथिंग दैट इज टू योर एडवांटेज बट हैपेंड बाई चांस। फॉर्टुइटस का अर्थ है जो फलप्रद है, जो आपके साइड में जा रहा है वो चीज़, बट कभी कभी होता है वो चीज़, ठीक है ना, हर टाइम वो नहीं होता है, कभी कभी होता है, वो आपको होता है फॉर्टुइटस। देन डिसरप्ट, इंटरप्ट बाय कॉजिंग ए डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम। आपको डिस्टर्ब करना, मतलब कोई आपको क्या कर रहा है, आके डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, कोई भी आपका वो एक्टिविटी करते रहा है। अगर आप मेरे मतलब मेरे लाइफ में बहुत बार हुआ है, लाइक मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे जो चाचा का बेटा है ना, छोटा सा था वो आके डिस्टर्ब करता था। वो मतलब जो डोर को पीट के चला जाता था, लाइक कुछ भी आवाज़ कर देता था आके, जो कुत्ते का आवाज़ कर लेता था, बिल्ली का आवाज़ कर लेता था, तो ऐसा होता था। वो मुझे डिस्टर्बेंस बहुत किया था छोटे टाइम के अंदर। वो अभी बड़ा हो चुका है, लाइक 10-15 साल का हो चुका है अभी। तो डिस्टर्ब होता है, आपको कोई क्या किए तो डिस्टर्ब किए, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करके।
आप देन देखिए इंग्लिश ग्रामर की सेक्शन, ही विल हैज़ बीन हेल्पिंग मी विथ टेंडिंग टू माई प्लांट्स। ठीक है, ही देखिए विल के पास आपका हैज़ का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अगर पता है फ्यूचर परफेक्ट के अंदर, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर आपका होता है सब्जेक्ट के बाद सेल विल बैठ के आपका हैव का यूज होता है, हैव देन आपका बीन देन आपका भार्ब का आईएनजी फॉर्म। तो ये हैज नहीं होगा आपका बच्चे, क्या हो जाएगा हैव का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हैव। ही विल हैव बीन हेल्पिंग मी विथ टेंडिंग टू माई प्लांट्स। देन द कमिटीज डिसीजन हैव बीन ए टॉपिक ऑफ कंट्रोवर्सी। तो जो कमिटी का डिसीजन था वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। ठीक है ना, ये ऐसा शो कर रहा है कि कंट्रोवर्सी शो करते आ रहा है। लाइक वो फ्यूचर मतलब पास्ट के अंदर भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट यहाँ का हैव गलत हुआ, क्यों? क्योंकि ये आपका कमिटी यहाँ पे नहीं है, आपका सब्जेक्ट नहीं है। ये जो डिसीजन है ये आपका सब्जेक्ट है, तो इसका अकॉर्डिंग क्या बैठेगा आपका बाहर बैठेगा, तो हैज हो जाएगा। डिसीजन आपका सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के हिसाब से सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो कमिटीज डिसीजन, कमिटी का डिसीजन जो है, तो डिसीजन आपका क्या है सब्जेक्ट है, तो डिसीजन के तहत आपका वर्ब का यूज होगा, तो क्या हो जाएगा द कमिटीज डिसीजन हैज बीन ए टॉपिक ऑफ कंट्रोवर्सी। आई लुक्ड अप द न्यूज़पेपर हेडलाइंस बट आई डिड नॉट रीड इट केयरफुली। ठीक है, तो यहाँ पे कहा कि मैं न्यूज़पेपर जो हेडलाइन था उसको मैं देख रहा था, बट मैंने उसको अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं। देखिए लुक्ड ऑफ का कुछ यूज नहीं होता है, लुक्ड एट का यूज होता है। आप किसी चीज़ों को मतलब आप किसी पर्सन को भी आप देखते हो, लाइक समवन, और किसी को भी देखते हो समथिंग, आप देख रहे हो ना, मतलब केयरफुली तरीके से नहीं देख रहे हो, मतलब जस्ट देख रहे हो उसको। ठीक है, तो ये आपका होता है लुक्ड एट होता है, तो आपका लुक्ड ऑफ नहीं होगा, लुक्ड एट सही आंसर हो जाएगा। द रेन विल नॉट हैव स्टॉप बिफोर द मैच बिगिंस। मतलब यहाँ पे कहा गया कि जो मैच, जहाँ मतलब मैच शुरू होने से पहले ये बारिश नहीं रुकेगा। तो विल नॉट हैव तो करेक्ट है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट का यूज होगा, क्योंकि एक टाइम पीरियड दिया गया कि आपका ये समय तक नहीं रुकेगा। ठीक है ना, तो ये तो सही है, बट आपका अगर आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट के अंदर, तो सेल विल के बाद जो है बैठेगा ना, तो उसके बाद आपका V3 का यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो आपका स्टॉप नहीं होगा, क्या हो जाएगा स्टॉप्ड हो जाएगा। ए फास्ट इंडियन हु वेंट टू स्पेस वाज राकेश शर्मा। पहला जो भारत का था कोई, तो राकेश शर्मा था जिन्होंने स्पेस को गए हुए थे। तो ये फास्ट नहीं होता, जो फास्ट होता है इसके पहले हम द का यूज करते हैं, द फास्ट। ठीक है, जो ऑर्डिनल नंबर होता है ना, ठीक है, उसके पहले हम यूज करते हैं द सेकेंड, द फर्स्ट, द थर्ड। ठीक है, द फास्ट आपका सही आंसर हो जाए। देन इडियम्स एंड फ्रेजेस को चलते हैं। लैंड योर मनी एंड लूज योर फ्रेंड। ठीक है, किसी को क्या करना, आपका किसी मतलब आपकी फ्रेंड को क्या किए, मनी दिए, पैसा दिए, और आपको उसको खो दिए, उनको फ्रेंड को। तो ये कहता है कि लैंडिंग मनी टू ए फ्रेंड, आप किसी को मतलब आपकी फ्रेंड को पैसा दिए, मनी दिए, विल क्रिएट क्वारल्स बिटवीन देम, आपके बीच क्या हो सकता है, मतलब झगड़ा हो गया है, वो आपका होता है लैंड योर मनी एंड लूज योर फ्रेंड। ठीक है ना, अक्सर ऐसे होते हैं, लाइक अगर आपके दोस्त आपको मतलब पैसा उधारी मांगता है कि मुझे भाई 10,000 दे दे, मैं कल दे दूंगा। तो अगर कल नहीं देता है, आप 2 दिन वेट करते हो कि कुछ असुविधा हो गया है उसके लिए, बट वो 5-10 दिन के बाद नहीं देगा, तो आप फोन करेंगे ना कि पैसा क्यों नहीं दिया है, मुझे जरूरत है। तो उसके धीरे 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 आपका क्वारल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो आपका ऐसा है, लैंड योर मनी एंड लूज योर फ्रेंड, पैसा दो अपनी दोस्त को और अपने दोस्त को खो दो, मतलब क्वारल
आपके दोनों के अंदर क्वारल झगड़ा हो सकता है। देन क्रॉस द स्ट्रीम व्हेयर इट इज सेल्वेस्ट, मतलब आप स्ट्रीम जो कि नदी का जो आ रहा है, स्ट्रीम आ रहा है, जो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, जो नदी का धार आता है, तो आप जाओ, क्रॉस करो, पार करो, व्हेयर इट इज सेल्वेस्ट, जहाँ पे ये अगभीर है। अगभीर, सालू का अर्थ क्या है? अगभीर। डीप का अपोजिट है सैलो। तो चूज द इजिएस्ट और सेफेस्ट वे टू डू समथिंग। अगर आपका पानी बहुत ज़्यादा है तो आप अगर जाओगे तो ये रिस्क है ना। अगर पानी कम कम है, यहाँ पे गंभीर नहीं है, अगंभीर है, तो ये हमारे लिए अच्छा है, इजिएस्ट वे होगा और सेफेस्ट भी होगा, मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं कि ये आसान तरीका और एक सुरक्षित ढंग में हम जा सकते हैं। तो ये आपका होता है चूज द इजिएस्ट और सेफेस्ट वे टू डू समथिंग। कुछ भी आप काम करो तो जो कि बहुत ही सहज होता है, बहुत ही आसान होता है, उसको आप चूज करो, उसको बाछो। देन अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, मतलब आपका जो वेशभूषा को देख के मतलब ये भी क्या हो सकता है, डिसेप्टिव हो सकता है, लाइक ये छलना हो सकता है। जैसे कि अगर मैं भिखारी जैसा एक ड्रेस पहन के मैं चला जाऊँ बाजार में, बट मैं करोड़पति हूँ, तो लोग पहचानेंगे, ये मेरे जो ड्रेस को देख के पहचानेंगे कि यहाँ ये उनके पास पैसा नहीं, ज़्यादा ये गरीब है। लेकिन आप बहुत गरीब हो, बट आप एक नए ड्रेस पहन के, बूट पहन के, आप चश्मा लगा के जा रहे हो, तो आपको सब समझेंगे कि ये बहुत ज़्यादा पैसा वाला है, ठीक है। वो आपका ऐसा ही है, मतलब किसी का अपीयरेंस हम देख के हम पहचानते हैं। किसी बुक के जो कहते हैं नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, तो कभी भी आप किसी बुक के जो कवर देख के, किसी का अपीयरेंस देख के, बाहरी अपीयरेंस देख के आप समझ नहीं पाओगे कि, अगर समझते हो तो वो आप एक उलझन में पड़ सकते हो, ठीक है। तो आपको सभी चीज़ों पहचानना है आपको। थिंग्स और पीपल, कुछ भी चीज़ें हो सकते हैं, कोई भी लोग हो सकता है, may नॉट बी एज गुड, वो अच्छा नहीं हूँ, एज बैड एज दे लुक ऑन द आउटसाइड। जो अच्छे लग रहा है वो अच्छे नहीं हो सकता है, जो खराब दिख रहा है वो अच्छा हो सकता है, ठीक है ना, वो ऐसे ही होता है। ए क्लोज्ड माउथ कैचेस नो फ्लाइज, इसका मीनिंग क्या है? इफ यू स्टे क्वाइट, अगर आप शांत रहते हो, डोंट से टू मच, अगर ज्यादा नहीं बोलते हो, यू वोंट गेट इनटू ट्रबल, आप मतलब समस्या में नहीं पड़ोगे। यहाँ पे वही कहा गया है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, इसको रिवाइज कर लेना। टू बी टाइड टू द एप्रून स्ट्रिक्स, किसी ने आपको उनका जो एप्रून, लड़कियां एप्रून डालती है ना, उसके अंदर आपको बांध दी, तो ये शो करता है कि टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए वुमन, आप किसी वुमन के अंडर हो, किसी लड़की के मतलब इन्फ्लुएंस हो, लड़की को आप मतलब वो जो बोलता है आप करते हो, ठीक है, अनुसरण करते हो, ये आपका होता है। तो इसके साथ आज का ये जो क्लास है खत्म होता है। जिनको भी क्लास अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास कल आएगा। चलिए, ये डेली बेसिस आता है ना, ठीक है। थैंक यू।